जानकारी के लिए बता देते हैं, यदि आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है। और जैसे आप गूगल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च क्या करना है, सबसे पहले MNC क्लासेस। फिर आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर इस तरह का पेज ऑप्शन आपको मिल जाएगा, BSc अपडेट पर क्लिक करना है। नीचे आएंगे तो बिहार बोर्ड का सभी अपडेट होगा। इसमें पेज को एक बार रिफ्रेश मारना है आप लोगों को। जैसे रिफ्रेश मारेंगे नीचे आपको 11th का मिल गया है, इसी के अंदर आपको 12th का भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर की मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ ही देर बाद जो है सब्जेक्टिव आंसर भी यहाँ पे बस कुछ देर में यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। आंसर जो है अपडेट कर दिया जाएगा सब्जेक्टिव भी, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, परीक्षा में जाने से पहले सारे प्रश्न को एक बार देख कर जाना है। हेलो साथियों, नमस्कार। यदि आप भी बिहार बोर्ड से 11th में हैं तो आप लोग का आज हिस्ट्री का एग्जाम है और उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है। वैसे हम वेबसाइट पे आपको सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देते हैं, 11th 12th 9th 10th सभी का कर देते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में हिस्ट्री का सभी प्रश्न पढ़ने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन देखेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी लोग क्वेश्चन देखेंगे और कैसे आप इस क्वेश्चन को PDF के रूप में अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और इसका आंसर की परीक्षा देने के बाद आके मिला सकते हैं। 100% ओरिजिनल प्रश्न है तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग। इसका कोड भी आप लोग देख सकते हैं, 321 है, जो कि बिल्कुल रूप से ओरिजिनल है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी आपको सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। तो हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में और एक एक प्रश्न को जानेंगे। इससे पहले कि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे भी शेयर कर देंगे। टाइम परीक्षा के लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट मिला है। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या कितनी है, सब्जेक्टिव कितनी है और कितने प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। 50 नंबर का टोटल एग्जाम हो रहा है, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ऐड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग फिर सब्जेक्टिव आंसर भी देखेंगे और क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला जो आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ रहा है, इसमें देखिए 25 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। ठीक है, आपको 25 सब्जेक्टिव बनाना है और 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो पहला प्रश्न है, 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसकी रचना है? तो ये किनकी पुस्तक है? तो ये चार्ल्स डार्विन की है। हरमन ग्राफस ने कार्बन विधि के 14 का किस आयु का निर्धारित किया था? तो ये जीवाश्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कार्बन 14 का विधि। ग्रीक शब्द का पृथिकस का अर्थ क्या होता है? वानर एपी होता है। ऑप्शन ए आपका ये बिल्कुल रूप से सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेंस कॉक्स और सोबे के गुफा क्षेत्र किस देश में स्थित है? ये किस देश में? फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी की ओर आंसर चला जाएगा। 100% सही आंसर है आपका, बी की ओर चला जाएगा। सारे क्वेश्चन पेपर आप एक बार देख लीजिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल है, कहीं से डुप्लीकेट क्वेश्चन नहीं है। 100% यही सब प्रश्न आज आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा से पहले देख लीजिए, थोड़ा सा परीक्षा में पहले देख लीजिएगा, परीक्षा में जाकर के आप लोग छाप सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे पांचवा प्रश्न है, निएंडरथल मानव की खोपड़ी और अस्थि पिंजर के कुछ टुकड़े कार्ल फुलरॉट ने कहां से प्राप्त किए थे? ये कहां से प्राप्त किए थे? मानव की खोपड़ी और कुछ अस्थि पिंजर जो है, मरा हुआ आदमी का जो है अस्थि उससे मिला था। ये मिला था जर्मनी से मिला था इनको। ठीक है, साइंटिस्ट को। शिल्पकृतियां क्या है? शिल्पकृतियां क्या है? औजार है, मूर्तियां हैं, चित्रकारी, इनमें सभी हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्राज्ञ या चिंतनशील मनुष्य कौन थे? प्राज्ञ प्राज्ञ या चिंतनशील मतलब होता है जो चिंता करने वाले होते हैं। ठीक है, किसी चीज पर कल्पना करते हैं। तो 100% जो है, जो भी आंसर हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। सारा प्रश्न बिल्कुल आंसर एकदम सही की ओर जा रहा है। 11th का हिस्ट्री है, ध्यान रखिएगा। तो प्राज्ञ यानी चिंतनशील मनुष्य कौन थे? होमो होबिलिस, होमो इरेक्टस या होमो सेपियंस या फिर निएंडरथाल। इसका जो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, वो आंसर किसकी ओर चला जाएगा? तो ये आंसर चला जाएगा होमो होबिलिस की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से ए। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है? दोस्तों, मेसोपोटामिया की नदी जो है ये है फरात और दजला नदी के बीच है। ठीक है, बिल्कुल रूप से आंसर सही है। मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? देवनागरी, रोमन, ब्राह्मी या फिर किलिकात? यहाँ पर है देवनागरी लिपि थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम्मुराबी किस सभ्यता का शासक था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम्मुराबी किस सभ्यता का शासक है?
बेबीलोनिया, मिस्र, चीन, ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पे आपका आंसर एक की ओर बेबीलोनिया की ओर चला जाएगा। ऑस्ट्रिया के पतन का क्या कारण था? यहाँ पे आपको ऑस्ट्रिया के पतन का क्या कारण है? बाढ़, सूखा, बाह्य आक्रमण, आंतरिक। यहाँ पे बाह्य आक्रमण के कारण है इसका पतन हो गया। मेसोपोटामिया की कौन सी फसल उगाई जाती है? मेसोपोटामिया में कौन सी फसल? तो इनमें से सभी फसल उगाई जाती है। बिल्कुल रूप से सही आंसर हो जाएगा आपका। मेसोपोटामिया की देवी देवी इनात्र का संबंध किससे है? वेदा से, न्याय से, प्रेम और बुद्ध से, मध्य से। ठीक है। किस नगर में वारका शीर्ष मिलता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? किस नगर में वारका शीर्ष? तो ये आपका आंसर हो जाएगा गौ की ओर चलिएगा, उड़ हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, उड़क हो जाएगा ऑप्शन वाले। कुम्हार की चाक का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मिस्र में, मेसोपोटामिया में ही हुआ था। ठीक है, जैसे मेसोपोटामिया में। झूलते हुए बाघ के निर्माण का सभ्यता कहाँ हुआ था? तो बेबीलोनिया हो जाएगा ऑप्शन से नंबर आपका। 16 नंबर प्रश्न का आंसर। 17 है, आसिया की शासक अशुरबनिपाल की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी इनकी राजधानी? था आपका निनेव में था। ठीक है, निनेवे में था। चलिए एकदम याद रखिएगा। 18 नंबर, चीन का सबसे प्राचीन राजवंश कौन था? चीन का सबसे प्राचीन राजवंश जो है वो क्या है आपका? यहाँ पे आंसर ध्यान रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न बिल्कुल रूप से यही प्रश्न आपके एग्जाम में छप चुका, वो है सांग वंश। सांग वंश जो है प्राचीन सबसे पुराना वंश है चाइना का। अगला है, रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ था? सबसे पहले रेशम का आविष्कार सबसे पहले हुआ था, वो कहाँ हुआ था? सबसे पहले चाइना में ही हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 19 का जो है ये आंसर ध्यान रखेंगे। कम्युनिशियस कहाँ के, यहाँ पे कम्युनिशियस कहाँ के निवासी थे? तो ये कहाँ के थे? कन्फ्यूशियस कहाँ के निवासी थे? तो ये है चाइना की। प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये चाइना से हुई थी। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। और परीक्षा का आविष्कार भी चाइना से ही हुआ था। ठीक है, हेरोडोटस कहाँ के निवासी हैं? जो इतिहास के जनक हैं, ये कहाँ के जनक है? 22 नंबर प्रश्न है आपका। तो ये जो है आपका कहाँ का जनक हो जाएगा? यहाँ पे हो गया, आंसर टिक कर दिए। हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? चीन, रोम, मिस्र, यूनान। तो यहाँ पर प्लेटो देख रहे थे। तीसरा, प्लेटो कौन थे? प्लेटो एक शासक, धर्मगुरु, वैज्ञानिक, दार्शनिक। तो प्लेटो जो थे एक दार्शनिक थे। ठीक है, जो सुकारत के चेला थे। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान से हुई थी। चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा। 25 नंबर है, रोम में चूल्हे की देवी कौन थी? चूल्हे की देवी, यहाँ पर देखिए 25 नंबर प्रश्न है। रोम में चूल्हे की देवी कौन थी? वेस्टा, इलियड, रीने, अपोलो। पैंथियन क्या था? पैंथियन एक मंदिर था। अगस्त महीना का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो अगस्टस के नाम से। डी आंसर हो जाएगा 27 नंबर। ठीक है, इस तरह से 28 ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया था? यहाँ पर आंसर किसकी ओर चला जाएगा? ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया था? डाइकोलोसियन हो जाएगा। अगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब बैठा था? देखिए अगस्टस जो ये कब बैठा था? तो शुरू में ही बैठ गया था ये। ठीक है, ये राजा जो बहुत पहले वाला 27 ईसा पूर्व में ही बैठ गया था। ठीक है, प्यूनिक युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये जो है यूनान और कॉन्थेंस के बीच हुआ था। ठीक, रोम और मिस्र के बीच हुआ था, सॉरी। यहाँ पर देखिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले कि आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आपको सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सेंटअप परीक्षा जैसे ही शुरू होगा उससे पहले ही आपको सारे प्रश्न दे दिया जाएगा। जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो सारे प्रश्न हम आपको वीडियो के माध्यम से दे देंगे। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है और काफी महत्वपूर्ण है। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग का और सीधे सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलेंगे। उससे पहले हम आपको समझा रहे हैं कि इसका कोड देख सकते हैं 321 है, जो कि पीछे हमने आपको बताया है ऑब्जेक्टिव के लिए भी। इसके लिए भी 50 अंक निर्धारित है। इसमें आपको 1.5 घंटा टाइम मिला है। 1.5 घंटा में आपको 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 25 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाना पड़ता है। सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में आपको बता देंगे। सबको लिख कर लाए हैं, पीडीएफ भी लाए हैं। इसे कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और सारे प्रश्न को आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लेट नहीं करेंगे, ज्यादा समय नहीं देंगे आपको और सीधे क्वेश्चन पेपर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और क्वेश्चन पेपर कुछ है, सबसे पहला जो है आप लोग को आग इतिहास के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, आदि से जैसे कि हमने पीछे आपको क्वेश्चन पेपर बताए थे उसी तरह से आपको आदि इतिहास के बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आदि इतिहास के बारे में हम लोग देख लेंगे, फिर हम लोग दूसरा चीज को देखेंगे, मतलब आगे प्रश्नों को देखेंगे। तो टाइम तो बता ही दिए हैं कि 1.5 घंटा टाइम है, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलिए सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। फुल मार्क्स 50 है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। 25 नंबर का ही आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बनाना है। ठीक है, जितना कहा जाएगा उतना ही प्रश्न बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना है आप लोग को। तो यहाँ पर ये सारा तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। चलिए नीचे जाते हैं जहां से हमें सब्जेक्टिव शुरू हो रहा है। ठीक है,
तो ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आ जाएगा आपका सब्जेक्टिव प्रश्न। 30 के बाद 30 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 25 बनाना है। सबसे पहला आग इतिहास से आप क्या समझते हैं, जिगुरात से आप क्या समझते हैं, सुमेरियन के 2 प्रमुख नगरों का नाम लिखे, हम्मुराबी की कानून संहिता की 2 विशेषताएं लिखे। ये सारा प्रश्न है, इसका आंसर हम इसमें दे दिए हैं, जिससे आपको खोजने में और देखने में कहीं से दिक्कत ना हो और आराम से आप कर सकते हैं। गूगल पे जाकर के आप सर्च कीजिए MNC क्लासेस टॉपर नोट्स, डाउनलोड करके पढ़िए और अच्छा तरह से एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं लोग, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आप समझ जाते होंगे। तो 5 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। यहाँ पे 2 अंक निर्धारित होता है, 10 नंबर का हो जाएगा आपका, ठीक है। और 3 क्वेश्चन नीचे होगा जो 5 नंबर का होगा, जिससे 15 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन बनाना है, नीचे आपको 3 क्वेश्चन बनाना है। यहाँ से 5 क्वेश्चन का आंसर जो है हम आपको दे दिए हैं, जिससे कि आप आराम से 5 क्वेश्चन बना करके परीक्षा में पास कर सकते हैं, ठीक है। और 3 क्वेश्चन लॉन्ग भी दिया गया है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है, ठीक है। 5 नंबर का 3 क्वेश्चन और 2 नंबर का 5 प्रश्न बनाना होगा। बोरिंग फील नहीं कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आंसर की ओर हम लोग चला है डायरेक्ट। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या था आप लोग का, आदि इतिहास काल से क्या समझते हैं। तो उस काल का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आदि इतिहास काल का मतलब होता है कि जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख को पढ़े नहीं जा सकते हैं। यानी जिस काल में लेखन कला प्रचलन होने के बाद भी उपलब्ध लेख को कोई जल्दी पढ़ नहीं पाते थे, इसी काल को आदि इतिहास काल कहते हैं। जिगुरात को क्या है, तो जिगुरात एक मंदिर परिसर में एक टुकड़ा था जो शहर के लिए एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता था, और जो कि उड़ के संरक्षक देवता चंद्रमा देवता नाना देवता का मंदिर था। जिगुरात का निर्माण 21वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजा सुलुगे ने किया था, जिन्होंने शहर की निष्ठा को जीतने के लिए खुद को एक देवता घोषित कर लिए थे, ठीक है। राजा ने खुद को अपने आपको देवता बता लिए थे, ठीक है। चलिए ये 2 क्वेश्चन समझ गए हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या था, सुमेरियन के 2 प्रमुख नगर और हम्मुराबी की कानून संहिता, ठीक है। यही ना है। और चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों हुआ था, जो कि एक 7 अजूबों में आते हैं, ठीक है। तो चलिए इस 3 प्रश्न को भी और देख लेते हैं। 2 प्रश्न को हम लोग देख लिए हैं, 3 प्रश्न बच गया, उस प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इस 3 प्रश्न में जो है आपका तीसरा है, उनके सांस्कृतिक में शहर राज्य का एक समूहन शामिल था, ठीक है। चौथा आंसर, संहिता प्रस्तावना में हम्मुराबी ने कहा कि वह देश में न्याय को दृश्यमान बनाना चाहती है, दुष्ट व्यक्ति और बुरे काम करने वाले नष्ट करना चाहता है, ताकि बलवान व्यक्ति कमजोर को नुकसान न पहुंचा सके। संहिता में शामिल प्रमुख कानून में बदनामी, व्यापार, गुलामी, श्रमिक और कर्तव्य, चोरी, दायित्व और तलाक शामिल है, ठीक है। ये सारा चीज है। 4 नंबर का आंसर है ये। 5वां आंसर, नीचे चीन में दीवार बनाने का विचार काफी पहले शुरू हुआ था। 400 से 300 ईसा पूर्व में ही चीन के विभिन्न राज्य अलग अलग युद्धरत गुट थे, जिनमें से प्रत्येक दूसरे पर नियंत्रण पाने के लिए कोशिश रहा था, ठीक है। यहाँ पर यह सबका आंसर दे दिया है। पहला है, दूसरा है, नीचे आ जाएंगे तो आपका तीसरा आंसर भी है, और यहाँ पर है चौथा आंसर भी है, 5वां भी है। यहाँ से 5 प्रश्न का उत्तर आपको दे दिया गया है, जिससे आप पढ़ करके आराम से जा सकते हैं, ठीक है। 5 प्रश्न। यहाँ पर चौथा जो प्रश्न है वो क्या था प्रश्न, यहाँ पे 5 प्रश्न बनाना ही था, 5 प्रश्न हमने आपको बता भी दिया है, ठीक है। चलिए अब है लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन बनाना है इसमें, ठीक है। पहला है मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला के विकास पर चर्चा करना है, और अगला है कन्फ्यूशस के दिन का वर्णन करना है। यूनान की सभ्यता में सामाजिक और आर्थिक जीवन का वर्णन करना है। तो इसमें से आपको 3 प्रश्न ही बनाना होगा, जो 5 अंक का होगा, अर्थात 15 नंबर का हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए जो आसान क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आंसर आपको गूगल पे दिया गया है, MNC क्लासेस सर्च कीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। हालांकि हम प्रोसेस आगे समझा देते हैं आपको कि कैसे क्वेश्चन पेपर देखना है, वहां पे आपको मिल जाएगा, या आप गूगल पे सर्च करके भी इस सबका आंसर खोज सकते हैं आप लोग। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्टकट में समझा दिया गया है तनी लिख करके, तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। 11, 12, 13 इस सब का आंसर जो है आपको समझा दिया गया है, तो एक बार आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में सब कुछ आ गई होगी और क्वेश्चन भी देख लिए होंगे। 11, 12, 13 ये सारा क्वेश्चन जो है 5 अंक का है, ठीक है। इसके बारे में तरीके भी आप जान जाते हैं और परीक्षा में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं 13 तक प्रश्न है। प्राचीन यूनानी समाज और अर्थव्यवस्था में कई तरह की विशेषताएं थी, जिनमें से कुछ ये रही। कई तरह की विशेषता थी, जिसमें से ये सारी विशेषताएं हैं आपका प्राचीन यूनानी समाज और अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिल गया है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपको मिल जाए।
बाकी यूट्यूब पर सारा क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है, तो आप लोग वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं और वहाँ से भी जाकर के भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। चलिए अब प्रोसेस को हम समझा देते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन डाउनलोड करना। जानकारी के लिए बता देते हैं, यदि आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है। और जैसे आप गूगल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च क्या करना है, सबसे पहले MNC क्लासेस। फिर आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर इस तरह का पेज ऑप्शन आपको मिल जाएगा, BSc अपडेट पर क्लिक करना है। नीचे आएंगे तो बिहार बोर्ड का सभी अपडेट होगा, इसमें पेज को एक बार रिफ्रेश मारना है आप लोगों को। जैसे रिफ्रेश मारेंगे नीचे आपको 11th का मिल गया है, इसी के अंदर आपको 12th का भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर की मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ ही देर बाद जो है सब्जेक्टिव आंसर भी यहाँ पे बस कुछ देर में यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है, आंसर जो है अपडेट कर दिया जाएगा सब्जेक्टिव भी। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। परीक्षा में जाने से पहले सारे प्रश्न को एक बार देख कर जाना है।